सुप्रभात बच्चों। आज मैं फिर क्रमशः से आगे लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसे जो मैं पढ़ाई थी कल के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आज थोड़ा सा मैं पीछे से आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद मैं फिर क्रमशः से आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को हरिशंकर परशाई जिन्होंने व्यंग विधा में लिखा है इस पाठ को, पाठ बस की यात्रा को, उनका मैंने संक्षिप्त परिचय आप लोगों से करवाया था। ये उनके बारे में परिचय है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आपको। और ये पाठ में जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था वो मुख्य बिंदु हैं, जो एक बार मैं दोहरा देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। लेखक अपने 5 मित्रों के साथ बस की यात्रा पर चले थे। बस से दूरी तय करने के बाद उन्हें आगे के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वापस होने के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लोग जो बिन मांगे सलाह देते हैं, उन लोगों ने ही इशारा में बताया था कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। लोग जिस तरह से डरा रहे थे, लेखक ने लोगों की सलाह पर पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि बस ही डाकिन है। तात्पर्य क्या था? तात्पर्य था कि बस की अवस्था और व्यवस्था दोनों ही खराब थी। लेखक ने जब बस को देखा तो उनके अंदर बस के लिए दया उमड़ पड़ी। बस बहुत पुरानी थी, बहुत सारे अनुभवों को समेटे हुई थी। बस को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों चलने के बाद भी आज भी अपनी हिम्मत जुटाकर अपने लोगों के लिए तैयार थी। इंसान जिस तरह बूढ़ा होने के बाद अनुभवी हो जाते हैं और पूजनीय हो जाते हैं, लेखक भी बस को उसी रूप में देख रहे थे। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा पहले क्लास में। आज ये शब्दार्थ हैं, आप लोगों ने याद कर लिया होगा, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, है ना। अब आगे बढ़ती हूँ। ये प्रश्न उत्तर था, आशा है आप लोगों ने किया होगा। इसकी चर्चा भी की थी मैं पिछली क्लास में आप लोगों से। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे पढ़ेंगे कि जब हमारे जो लेखक हैं वो बस की यात्रा जब करने निकले तो क्या क्या हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रमशः से आगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जिस बस से वो यात्रा करने वाले थे उसी से बस के एक पार्टनर, बस पार्टनर थे, बस कंपनी के पार्टनर थे, वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, तो कैसे चलेगी? लेखक जो है वो बस के जो पार्टनर हैं, कंपनी के जो पार्टनर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वही दोनों प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्यवान में बात कर रहे हैं, लोग व्यंग में बात कर रहे हैं, है ना। इसको हम लोग व्यंग शैली कह सकते हैं। तो दोनों बात कर रहे हैं। लेखक पूछते हैं कि बस चलती भी है, क्योंकि काफ़ी देर से लेखक इंतज़ार कर रहे थे बस के चलने का, और बस की जो हालत थी उसको देखकर लग रही थी कि जैसे बस ख़राब हो गई है या फिर बन रही है। बस की कुछ पुर्जे गड़बड़ा गए हैं, उनको बनाने में समय लग रहा है। तो इसलिए वो पूछते हैं कि क्या यह बस चलती भी है? तो जो कंपनी के पार्टनर हैं वो बताते हैं, हाँ चलती है। तो वो लेखक पूछते हैं कि हम वही देखना चाहते हैं कि बस आखिर कैसे चलती है। तो जो कंपनी के पार्टनर हैं वो बताते हैं, अपनी चलती है और कैसे चलती है। गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक यहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, अद्भुत, कि जो बस इतनी खराब अवस्था में खड़ी है वो अपने आप चल भी सकती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक जो है वो क्या करते हैं, बस का अवलोकन करना शुरू कर देते हैं, सब तरफ देखना शुरू कर देते हैं, कहाँ कौन सा पार्ट ख़राब है, बस आगे से ही ख़राब है या पीछे से भी ख़राब है,
बस साइड से भी ख़राब है, मतलब क्या क्या ख़राब है क्या नहीं वो अवलोकन करना देखना शुरू कर देते हैं। तभी उनके मित्रों में जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मित्र, उन्होंने कहा कि डरिए मत और चलिए, डरो मत ज़्यादा और चलो। बस बहुत अनुभवी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बटोरे हुई है और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली मतलब जो नई नई बसें निकल रही हैं बच्चों, हम लोग यहाँ मैं बता दूँ कि हम लोग जो होते हैं वो एक्सपीरियंस पे ज़्यादा विचार करते हैं या एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो अनुभवी लोग होते हैं वो हमें धोखा नहीं देंगे और वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है कि कब कौन सी मुश्किल घड़ी में किस मुश्किल घड़ी को कैसे संभालना है। तो वो बहुत सारा अनुभव बटोरे हुए रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर मित्र जो हैं लेखक को सलाह दे रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और हमें बेटों की तरह मतलब प्यार से लेकर अपने गोद में बिठाकर लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त समय चाहिए, मतलब निमित्त चाहिए। तो लेखक जो है वो अंतिम विदा, जो लोग उनको छोड़ने आए थे लेखक को, उनके दोस्त जो थे वो छोड़ने आए थे, वे उन्हें मतलब इस तरह से देख रहे थे, उनकी अनुभूति ऐसी थी जैसे कि अब लेखक जो है वो मर ही जाएंगे या वो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हैं, इस तरह से उनको विदा दे रहे थे। और उनकी आंखें जो हैं वो बता रही थी, ऐसे कह रही थी, एक्सप्रेशन दे रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। मतलब जो आया है, चाहे राजा है, चाहे गरीब है या साधु है, महात्मा, जो कोई भी है, उसको एक ना एक दिन जाना है। और आदमी को कूच करने के लिए मतलब मृत्यु के लिए कोई एक कारण होता ही है, एक कारण ही काफ़ी है ले जाने के लिए, मतलब मरने के लिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन जैसे कि बस में लगा रहता है ना, कोई भी मशीन जो होता है इंजन, उसको कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इंजन ही है जो बस को चलाने का कार्य करता है ना। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है ना। तो बस जो है, पूरी बस जो है वो इंजन पे निर्भर था और इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन इंजन में कुछ खराबी थी जिसके कारण से इंजन में बहुत आवाज़ हो रही थी और लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो इंजन के ऊपर बैठे हैं। और शीशे जो थे वो टूटे हुए थे, खिड़कियाँ जो टूटी हुई थी, खिड़की से उनको बच के बैठना था क्योंकि शीशा गड़ सकता था, लग सकता था, इसलिए वो खिड़की से दूर ही बैठे थे। ये आपके शब्दार्थ हैं, आप इसको याद कर लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे अपनी नोटबुक में। और ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसका मुख्य बिंदु मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप लोग पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। लेखक के साथ बस का कौन सा आदमी जा रहा था? लेखक के डॉक्टर मित्र ने लेखक से क्या कहा? जो लोग लेखक को छोड़ने आए थे लेखक को देखकर अपनी आंखों से क्या अभिव्यक्त कर रहे थे? पाठ के अनुसार आदमी को खुश करने के लिए क्या चाहिए? लेखक के अनुसार इंजन के शुरू होने के बाद क्या क्या हुआ? सब हम लोगों ने अभी पढ़ा है और आप एक बार अच्छे से पढ़ करके, समझ करके इसका उत्तर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग तब तक अपना इतने सारे प्रश्नों का उत्तर लिख करके रखेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।